अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आज की मुख्य खबर, बड़ी डायमंड मर्चेंट मिस्टर अविनाश चौधरी खुद अपनी स्टेटमेंट से पलट गए। क्या बात है मिस्टर अविनाश, पहले कुछ और बाद में कुछ और? ये देखो, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई। दरअसल मुझे गलतफहमी हुई थी। परसों मैंने मिस्टर धर्मराज माहियावंशी की बेटी के खिलाफ कुछ ऐसी बातें की जिनकी वजह से मिस्टर धर्मराज माहियावंशी की इज्जत को दाग लगे। पर आज मुझे पता चला है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, गलती मेरे बेटे की थी। और फिर सच सामने आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से मिस्टर धर्मराज माहियावंशी और उनके परिवार को जो पीड़ा हुई है, इसके लिए मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। कादम्बरी निर्दोष थी, निर्दोष है और वो सच्चरित्र है। मैं खुद माहियावंशी से मिला और उनसे माफी मांगी। उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। पर अब मैं मीडिया के सामने भी मिस्टर धर्मराज माहियावंशी और उनकी बेटी कादम्बरी माहियावंशी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये रंग कैसे बदल गया? कहा था धर्मराज ने, किसी ने उसकी छवि या मान पर कीचड़ उछाला है, उसका उत्तर देने जा रहा है। दे दिया मेरे बेटे ने बराबर जवाब उस अविनाश की हरकतों का। इसलिए ये परिवर्तन है। देखा, तेरे मानहानि का बदला ले लिया नानका ने। अपने बेटी के चरित्र पर लगे दाग को हटा दिया उसने। अरे बाप है तेरा वो, देखना सब कुछ ठीक कर देगा वो। और अभी जो गुस्सा है ना वो तुझ पे, तो चिंता मत कर, वो गुस्सा भी उसका खत्म हो जाएगा जल्द से जल्द। तो चिंता मत कर। किसके पैसे हैं ये, और तुम ये क्यों गिन रहे हो? ये मेरे पसीने की कमाई है। दंड पूरा करने के लिए जितने पैसे इकट्ठे करने थे उतने मैंने कर लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए एक नई गाय खरीद सकता हूँ। क्या हुआ मूंगी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए एक नई गाय खरीद लाऊंगा? अब क्या तुम चले जाओगे? खेमी बिना, उनके पास गाय खरीदने के लिए पैसे हो गए हैं। अब क्या ये चले जाएंगे? इनको रोको ना। मूंगी, एक न एक दिन तो हमें जाना ही था ना, इसमें रोना क्या? क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? खेमी चाहे या ना चाहे, लेकिन जब तक खेमी की सगाई नहीं हो जाती, बेटा मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। रुकोगे ना ही तेन? हाँ माधु काका, खेमी की सगाई के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा।
मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही रुका। जब तक मैं अपना कर्तव्य पूरा ना कर लूं, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। शशांक जी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ देना था तुम्हें। जिससे मैंने प्यार किया उसके कुछ पल मेरे पास कैद थे, पर अब उन पर मेरा अधिकार नहीं, इसलिए तुम्हें सौंप रहा हूं। आज पापा ने एक बात कही, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में हमें और खुशी मिलती है। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई, तब मैं खोड़ियार माँ के कुएं पर गया था। कुएं में सिक्का डालकर खोड़ियार माँ से तुम्हारी खुशी की प्रार्थना की थी, पर अब लगता है उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए मुझे कोशिश भी करनी होगी। और तुम्हारी खुशी इसमें है कि मैं कादम्बरी से शादी कर लूं, तो ठीक है, मैं कादम्बरी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने प्यार को भुला तो नहीं पाऊंगा सिंधु, लेकिन तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कोशिश जरूर करूंगा। कादम्बरी के साथ लग्न करके तुम मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दोगे, और इसके लिए मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। जो दूसरों के सुख के बारे में सोचते वो कभी किसी को दुख नहीं देते। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कादम्बरी को सुखी रखोगे। खोड़ियार माँ हमेशा तुम्हें खुश रखे। बारिश होने वाली है, चलो आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा कहा माना ना, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। बारिश में घर अकेले कैसे जाओ? चलो घर चलो, चलो। धर्मपुर में बहुत तेज बारिश हो रही है। टीवी में दिखा रहे हैं कि बहुत तेज है, सारे रास्ते भर गए और कुछ रास्ते बंद भी हो गए हैं। पर संतू नहीं आए हैं अब तक। नानका भी तो नहीं आया। हेलो हेलो, ये बारिश शुरू हो जाने के बाद पता नहीं ये फोन को क्या हो जाता है। फोन बंद है तो मोबाइल से कर लो ना फोइबा। बारिश में मोबाइल तो चालू रहता है। क्या फूई, चंपा कली को पता है, आपको नहीं पता? हाँ, बहुत हो गया अभी हंसना। चुप, चलो टीवी भी नहीं देखोगे अभी। चलो पढ़ाई करो, चलो भागो। हेलो, हाँ नानका, जय श्री कृष्ण। हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ वो फोन इसलिए किया था कि यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो गई है।
हाँ तू सूरज से मत निकलना, नहीं तो रास्ते में फंस जाएगा। और सुन, वो अभी टीवी पे बता रहे थे तूने जो अविनाश की धज्जियां उड़ाई ना, हाँ देख के बड़ा मजा आया। अब वो हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। अच्छा, जय श्री कृष्ण, ख्याल रखना। हाँ। अरे भाई साहब, धर्मपुर जाने का कोई और रास्ता है क्या? साहब सारे रास्ते बारिश में बंद कर दिए हैं, बस यही एक रास्ता बचा है और ये भी पानी से भरा हुआ है। पीछे लौट जाइए नहीं तो फिर फंस जाओगे। क्या कहा उसने? धर्मपुर जाने के सारे रास्ते बंद हैं और ये बारिश है कि रुकने का नाम नहीं लेते। हमें रुकना पड़ेगा। पर रात होने वाली है, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा घर जाना मुश्किल है सर, देखो ना बारिश कितनी तेज हो रही है। कोई और रास्ता, एक रास्ता है बरोड़ा हाईवे, वो रास्ता साफ होगा। तुम ऐसा करो, आज हमारे घर रुक जाना, कल चले जाना। पर कुछ नहीं सर, रास्ता ही खराब है तो हम जाएंगे कैसे? हेलो माँ। अरे डुगू बेटा, कहाँ हो तुम? कितनी बारिश हो रही है, जल्दी घर लौटाओ। मैं कादम्बरी की माँ के साथ। संतो भाभी के साथ? लेकिन वो तुम्हें कहाँ मिली इतनी बारिश में? मैं आके बात करता हूँ ना आपसे। एक्चुअली धर्मपुर जाने के सारे रास्ते बंद हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ही लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तुम उनको लेके आ जाओ। कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए, बहुत मन कर रहा है। अच्छा डुगू सुनो, तुमने मेरी वो चेकबुक कहाँ रखी है? पापा कब से ढूंढ रहे बेटा। आई एम सॉरी माँ, वो मेरे डाकरूम के टेबल पर रह गई है, आप वहाँ से ले लेना। रुको रुको, मैं देखती हूँ। हाँ एक मिनट। हाँ डुगू मिल गया। अच्छा डुगू, ये तो बता कि तुझसे मिलने की वही संतो भाभी, वो भी इतनी बारिश में? हम लोग आ रहे हैं ना माँ, आप ऐसा करना खुद ही पूछ लेना और उनके घर पर फोन करके प्लीज कह देना कि वो आज हमारे घर रहने वाली है, ताकि वो लोग चिंता ना करें। हेलो हेलो मोटी बहन, जय श्री कृष्णा। हाँ जय श्री कृष्ण, बोलो बोलो। वो मोटी बहन भाभी डुगू से मिलने आई थी, रास्ते में बारिश हो गई, धर्मपुर के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं आज अपने घर पे रख लूँ, कल भेज दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। संतुड़ी बरोड़ा जा रही है, शशांक को मिलने गई थी। क्यों? भाभी डुगू से मिलने आई थी, रास्ते में बारिश हो गई, धर्मपुर के सारे रास्ते बंद हो गए, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं आज अपने घर पे रख लूँ। संतु ने सही मायने में सुभद्रा की जगह ली है, कादम्बरी की माँ की जगह ली है। हम सब डुगू को समझाएंगे और सबसे पहले बात करेगी संतु। कादम्बरी की माँ होने के नाते उसका पहला अधिकार है, हैसियत से वो धर्मपुर की मालकिन है। औकात ये है कि वो धर्मराज माया वंशी की धर्मपत्नी है। एक दिन तुम खुद मेरे सामने एक बात स्वीकार करोगी। जय श्री कृष्ण बिंबा। वो संतू ने कादम्बरी बेन का दुपट्टा दिया था करने के लिए, वो लाई हूँ। देखा? बहन से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी तू, हाँ?
जो इतने बारिश में आ गई तू? जी। बात कर रही हूँ ना मैं, बात कर रही हूँ ना मैं। क्यों आया यहाँ पे? हाँ, चोट मारने क्यों आया? भगवान ने जब ऊपर से भेजा तुझे तब कितनी सारी चीजें देना भूल गया तुझे। तमीज, दिमाग, न जाने और क्या क्या। अबे जाना, ए डफोड़ जाना। दिया है ना तुझे कुछ चीजें पकाने के लिए, कहाँ है ना, तो फिर जाना वो पका, दिमाग मत पका मेरा। बेनबा, खाना तो मैं पका चुका हूँ। मालकिन ने जो जो कहा था वो बना चुका हूँ मैं पूछने आया था कि खाना अभी परोसूं या थोड़ी देर बाद। मालकिन, क्या कहा? मालकिन, मैंने तुझे इतनी सारी चीजें बताई, मुझे कभी गंभीरता से लिया नहीं तूने। वो संतुड़ी को ले रहा है? क्या ऐसा उस संतुड़ी में? हाँ, बता ना क्या है ऐसा? संतु मालकिन को चल, मुझसे जबान लड़ाएगा तू? हाँ, मुझसे जबान लड़ाएगा तू? मेरी बात काटेगा? आज दिखाती हूँ तुझे, देख तो। संतुड़ी माल, हाँ, और संतुड़ी मालकिन है तेरी? संतु मालकिन है तेरी? हाँ? नहीं बेनबा, नहीं बेनबा के बच्चे, अगर ये गरम तेल तेरे मुंह में नाक में चला जाएगा ना, हाँ, तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुझे। पता? बेनबा रुक जाइए, रहने दीजिए ना, गलती हो गई इससे। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे रोकेगी तू? छोटी जात, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। देखती क्या? चल निकल। संतुड़ी, संतु मालकिन, संतु। माँ, माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप दोनों बातें कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है। मेघना बहन, मैं आप सबको बात बताऊंगी, वो सुनकर आप खुशी से नाच उठेंगे। मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। शशांक जी ने कादम्बरी के साथ लगने के लिए हाँ कर दी। संतो भाभी, आप एक बात जानती हैं? जिस लड़की से डुगू प्यार करता था, वो उसे आज भी भूल नहीं पाया। मैं समझी नहीं। ये बात तो वो सबको बता चुके, मालिक को भी, और अब वो लड़की उनके जीवन में नहीं। वो उनका बीता हुआ कल है। बीता हुआ कल अगर सामने आ जाए तो? एक मिनट। संतो भाभी,
जिस लड़के से डुगू प्यार करता था वो यही लड़की है ना? लड़की यही है ना? शशांक जी के लिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था और ये बात मैंने बता चुकी हूँ। और अब सच ये है कि वो कादम्बरी के साथ लगने के लिए राजी हो गए। कुछ सच रिश्तों की अहमियत को बदल देते हैं। मेरे बेटे ने जिस लड़की को चाहा, मैंने उसकी बेटी को ही अपने बेटे का हमसफर बनाने का सोचा। जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, उसकी समधन बनकर मैंने उसके घर पर उसके साथ कितने दिन बिताए। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो तुमसे। अगर ये फोटोग्राफ मुझे नहीं मिलता तो शायद मुझे कभी इस बात का पता नहीं चलता। ये तस्वीर एक सच है, पर इसके पीछे केवल शशांक जी का सपना है। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें सपने से जगाया है, वास्तविकता का अनुभव कराया है। और अब यही सच है कि शशांक जी के जीवन इस घर में और इस तस्वीर में सिर्फ कादम्बरी है। खोड़ियार माँ की कसम। मेघना बहन, शशांक जी पहले ही मेरे कारण खुशियों से बहुत समय तक दूर रहे और ये जानकर मुझे भी धक्का लगा। पर ऐसा मेरे साथ ही होता है। मैंने सबको सुखी देखना चाहा, पर अनजाने में मैं ही उनके दुख का कारण बन जाती हूँ। मैंने कादम्बरी के आंसू देखे, उन्हें पोंछने की कोशिश की, मालिक का गुस्सा, माँ का दर्द कम करने का प्रयास किया। और अब जब मैं शशांक जी को इस लग्न में मनाने के लिए सफल हुई हूँ, तो आपकी आंखों में आंसू दे बैठी। मैंने भविष्य को संभालने का प्रयास किया, पर इस तस्वीर के रूप में बीते हुए कल का एक पल उस पर पानी फेर गया। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, बहुत बदनसीब हूँ मेघना बहन। संतु भाभी, आप मेरे साथ रहिए। आप जानती हैं कि मैं खोड़ियार माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाऊंगी। ये आपकी समधन नहीं, आपकी सहेली कह रही है। बा, अगर आप उसे कादम्बरी की माँ मानती है, वो इस घर की बहू है, आपने उसे सुभद्रा की जगह दे दी है, तो फिर ऐसे बिना बताए पूरी रात मेघना के घर पे रही वो क्यों? और फोन भी नहीं कर सकती वो? मेघना ने मुझे फोन किया। मनमानी की अभी हद होगी। काफी क्या हूँ? जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ तू आ गया। कल टीवी पर अविनाश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आखिर तूने उससे उसकी गलती मनवाई ली है। कृपा ईश्वर की हमारी कादम्बरी के चरित्र को कोई आंच ना आई। अरे मोटी बहन, सारू थयो कि तूने मुझे बता दिया कि धर्मपुर के आने वाले सारे रास्ते बंद हैं। मैं सूरत से निकलता तो फंस जाता था। तू नहीं, कोई और फंस गया नानका। એટલે શું? संतुड़ी वो पूरी रात भर मेघना के घर पे थी, बड़ौदा में। हाँ, वो शशांक से मिलने गई थी ना, तो रास्ते में बारिश हो गई, रास्ते में फंस गई, इसलिए शशांक उसे अपने घर लेके गया। तरु क्यों परेशान हो रही हो? मेघना का फोन तो आ गया था ना, ठीक से ही रखा होगा उसने संतु को। मेघना ने तो ठीक से रखा होगा, लेकिन संतुड़ी ने ये काम ठीक नहीं किया।
एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उसे क्या काम किया था उस शशांक से? अगर वो लगन तोड़ चुका है, हमारा उस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा, तो फिर वो क्यों गई थी वहां पे? माहियावंशी खानदान की मर्यादा कुछ है या उस लड़की ने अब बेच के खाई है उसे? किसी से कह सुनकर क्यों नहीं गई वो लड़की? ऐसे बादल गरजेंगे ना बदनामी के कि हमारे खानदान की मर्यादा धुल जाएगी इसमें। ऐसी बारिश होगी भयानक। काका, इसे अच्छे से प्लास्टिक कवर लगा के गाड़ी में रख दीजिए। ध्यान से रखिएगा, गिरे ना। संतो भाभी, तुम जा रही हो, नाश्ता तो करके जाती। नहीं मेघना बहन, कल रात को आपने इतना खिला दिया, जगह ही नहीं है। और फिर मेरा पेट तो भरा हुआ है इस खुशी की खबर से कि आपका हमारी समझन मिलना तय हो गया है। चलें, कहीं फिर से बारिश शुरू ना हो जाए। चलते। रुको बेटा, इस बारिश का होने का भी एक मकसद था जो पूरा हो गया। सबके दिलों के गांठें खुल गई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कादम्बरी से शादी के लिए हाँ कर दी। मैं जल्दी से ये खबर डीएम को सुनाती हूँ। नहीं मेघना, ये खुश खबर मैं खुद सबको देना चाहती हूँ, मालिक को मैं बताना चाहती हूँ। मालिक ठीक है, पर मेरी तरफ से एक बात कह देना कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। कल परसों कभी का भी मुहूर्त निकलता है, मेरी तरफ से हाँ है। ठीक है, मैं कह दूंगी, जैसा आप चाहेंगी वैसे होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। डुगू बेटा, जल्दी से भाभी को धर्मपुर छोड़ के आओ। ठीक है, चलिए। संतु, एक बात पूछो? पूछो। तुम अपनी इस शादी से खुश हो ना? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या तुम खुश हो? खुश क्यों नहीं होंगी? मालकिन का अधिकार मिला, माँ का ओहदा मिला। और पत्नी का अधिकार मिला तुम्हें। धर्मपुर के मालिक ने तुम्हें वो जगह दी। मालिक ने इतना बड़ा परिवार दिया, इतना बड़ा घर दिया, मेरे खुद के लिए एक अलग से कमरा भी दिया उन्होंने। अलग से कमरा? संतु, तुम कब तक उन्हें मालिक कहती रहोगी? मालिक है तो मालिक ही कहूंगी ना, हमेशा के लिए। इतना बड़ा समझौता क्यों संतु? कैसा समझौता? मैंने कोई समझौता नहीं किया। खोडियार माँ ने जो भी किया अच्छा किया, बाकी ने जो भी रास्ता दिखाया मैं उसी पर चली हूँ। बहुत खुश हूँ मैं, मालिक मेरा बहुत ध्यान रखता है। बस अपने आप को उस घर की काबिल बहू बनाने का प्रयास कर रही हूँ, जिसके साथ जैसा रिश्ता है वैसा व्यवहार करने की कोशिश कर रही हूँ। और घर वाले, वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बाहर बाबूजी ने बेटी का दर्जा दिया, बा ने सुभद्रा मालकिन की जगह दी, कादम्बरी ने माँ का ओहदा दिया, चंपाकली ने मालकिन का। बस एक बेनबा के मन में जगह बना लो तो। पर क्या धर्मराज माहियावंशी गांव की एक छोटी जाति की लड़की को अपनी पत्नी की जगह दे पाएगा? दर्जा तो मिला, उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ, इतना ही काफी है मेरे लिए। आ गया तुम्हारा घर।
मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, मैं चलता हूँ। अंदर नहीं आओगी जमाई राजा? अभी नहीं, एक बहुत जरूरी काम से जाना है। वैसे भी अब रिश्ता इस घर से जुड़ने ही वाला है, तो आना जाना तो लगा रहेगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, घर जल्दी पहुंच जाना, रास्ते में रुकना मत, बारिश होने वाली है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संतु, कुछ कहना था तुमसे। कहो। तुम जानती हो मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं। खोड़ियार माता के कुएं पर। क्या मांगना है खोड़ियार माँ से? आज तक मैंने सिर्फ यही मांगा है कि तुम जहां भी हो तुम खुश रहो। और अब देख रहो तुम्हारी राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, तुम खुश हो। और आज मैं खोड़ियार माँ से मांगने वाला हूं कि तुम्हें तुम्हारा सही स्थान और सही जगह मिल जाए। जय श्री कृष्ण। अरे आ गई संतु महारानी। हाँ, शरबत लाऊं? बहुत थक गई होगी ना तू। बहुत जल्दी आ गई तू तो। 8-10 दिन और रहती ना, वहां बड़ौदा घूम के ही आती। मोटी बहन जरा उभी रहे। ये छोकरी मोटी बहन ने मुझे बताया कि तू मेघना के घर पर थी, पर मैं तुझसे ये जानना चाहता हूं कि तू वहां गई क्यों? मालिक, मैं शशांक जी से मिलने गई थी। तू वहां शशांक को मिलने गई थी? क्यों? क्योंकि बा ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं एक माँ का कर्तव्य निभा सकूं। मैं शशांक जी के पास कादम्बरी के लिए वापस बात करने गई थी। वो कादम्बरी के साथ लगने के लिए राजी है। मेघना बहन आप लोगों को फोन करके बताना चाहती थी, पर मैंने उनसे कहा कि खुशखबर मैं आप लोग को खुद देना चाहती हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना मालिक? बहुत सरस काम किया है तूने छोकरी। इस घर में से सुख को जाने से रोका है, अनेक खुशियां लेकर आई है तू इस घर में। कुलगुरु ने बरोबर बोला था ना कि इस छोकरी के आने से घर में खुशियों की वर्षा होगी। मैं मेघना से बात करके लगन का शुभ मुहूर्त तय करता हूं। अने हाँ मोटी बहन, इसने मैयावंशी परिवार की नाक कटाई नहीं, बचाई है। मौसम कितना अच्छा है ना। ऐसे में हम पूरी खेल रहे थे। पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। थैंक यू। किस लिए? तुमने मेरे लिए जो किया वो। सच कहूँ मैं तुमसे ज्यादा खुश हूँ। शशांक जी ने लगने के लिए हाँ कर दी है। सॉरी संतु। ये किस लिए? मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी संतु। बात देर समझ में आई पर सही समझ में आई, ये बड़ी बात है। पर मेरे लिए बड़ी बात ये है कि आज मैंने डैड के चेहरे पर वो खुशी देखी तुम्हारी वजह से। मैं बहुत खुश हूँ संतु, बहुत खुश हूँ। कोई इस घर में माने या न माने, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को मानती हूँ आज। तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, लेकिन रिश्तों को समझने में तुम सबसे बड़ी हो।
माँ कहो सहेली कहो, तुम हर रिश्ते के लायक हो संतू। आज से तुम मेरी सखी हो। जोर से बारिश होने लगी, अंदर चलो। नहीं नहीं, मुझे भीगना है। तो मेरी सर्दी लग जाएगी। मुझे परवाह नहीं है, मैं भीगना चाहती हूँ। अगले 2-3 दिन में शादी? हाँ हाँ, जब तू बोलेगी ने, जैसा तू बोलेगी वैसा ही होगा। चल अब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सरस થઈ ગયું સુભદ્રા, तेरी दीकरी का स्वभाव भी बदल गया અને હવે तेरा वचन भी पूरा हो जाएगा। तेरी बेनपाणी ही उसकी सास बनेगी। मालिक, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आपके कमरे की खिड़की खुली है, पानी अंदर आ जाएगा। हाँ तो હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોવે છે? જા બારી બંધ કર। जी। એ છોકરી, શું થયું? શું જોવે છે તું? मालिक, बच्चे नीचे भीग रहे हैं, उन्हें देख रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए मालिक। ये डफोड़ बरसात में खेल रहे એટલે શું? भीग जाएंगे तो सर्दी हो जाएगी। जा लेके उनको जा। जी मालिक। શું કરે છે છોકરી તું? આ શું કર્યું? વીરે વાંદરાની જેમ પૂરા મુંહ લાલ કરી। वो શું કહેવાય ને, रेडीमेड आता ने, वो लगाने का तो फैलेगा नहीं ऐसे। पर मालिक, ये तो सुहागन की निशानी होती है। हाँ हाँ, तेरे सुहागन की निशानी तेरे मुंह पे फैल गई है। હવે શું મારું મોઢું જોવે છે? હવે जा, बच्चों को अंदर ला और मेरे लिए रसोड़े से कुछ खाने को लेके भूख लगी। जा। क्या लाऊं मालिक? वरसाद पड़े छे ने, वरसाद पड़े એટલે ભજીયા ખાવાના। હવે जा। कांदे और मिर्ची के भजिए लो। हाँ हाँ, मिर्ची के और कांदे के ला। जा હવે जा। જોયું ને સુભદ્રા, हैं? बा बोलती है कि ये छोकरी में उसे तू नजर आती है। उम्र हो गई है ना बा की थोड़ी, और तने तो खबर है ना कि मेरे जीवन में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। भजिया, सूरज चलो। आओ, रुको। मेरे फेवरेट। चलो, थैंक यू। मालिक के लिए और बना देती हूँ। अरे वाह, क्या भजिया खा रहे हो? किसने बनाया? संतू। ए संतू 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 संतू, भजिया। अरे वाह, तूने मेरे मन की बात कैसे जान ली? अरे तुझे पता है, बारिश में भजिया खाने का मजा कुछ और ही है। सही बात है। बसुदा, तू ये क्या कर रही है? हाँ? भजिया तो खाने दे मुझे। हाँ, तो सब खाएंगे ना, आप अकेले ही खाएंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भजिया कौन है? अरे ले अभी एक ले, चल। अरे पूरे नहीं, एक ले। देखा शंभू, सब लोग मालकिन के हाथ का बनाया भजिया कितने मजे से खा रहे हैं। भजिया तो बहुत अच्छी बनी है। चंपाकली ने अच्छी तली है भजिया, उसके रंग की तरह काली नहीं बनी। ये चंपाकली ने नहीं, संतू ने बनाया। बहुत अच्छी बनाई। क्या खा? ये छोकरी, 1 घंटा लग गया तुझे भजिया तलने में। वो मैं ला रही थी,
पर एक एक करके सब आ गए तो सबके लिए। સરસ છે અને સારું લાગ્યું એ દેખ કરકે પૂરા પરિવાર તેરા ભજીયા ખા रहा है। पूरा परिवार नहीं मालिक, कादम्बरिया नहीं है। कादम्बरी नहीं है એટલે શું? मैंने निर्णय किया था कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि परिवार वाले उससे बात ना करें। ए छोकरी, भैया ले कादम्बरी को खिला दे। कहा था ना मैंने, मत फेंकना, सर्दी लग जाएगी। ये लो, सर्दी में गरम भजिया खाने का मजा कुछ और ही होता है, अच्छा होता है, खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं खाना? कहा ना मैंने, मेरा मन नहीं है। ये मैंने बनाया है, पर मालिक ने प्लेट भिजवाई है। डैड ने? थैंक यू संतू। सुप्रभात सुभद्रा। आज जी मालिक।
सुभद्रा का चित्र यहाँ से हटाने का साहस किसने किया? वो क्या कर रही है? बोल। वो संतू मालकिन लेकर गई आज सुबह। मालिक क्या हुआ धर्मराज? ये सब तेरे कारण हुआ है बा। तूने उस छोकरी को इतना महत्व दिया, इतना मान दिया, इसीलिए उसका साहस इतना बढ़ गया। मेरे कमरे से सुभद्रा का चित्र वो ले गई। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको आज। ये मोटी बहन, वहीं आओ। हुआ क्या नानका? उस छोकरी का साहस इतना बढ़ गया है कि उसने मेरे कमरे से सुभद्रा का चित्र निकाला। कहाँ है वो छोकरी? वो आंगन में है। कुछ काम नानका। सुभद्रा का चित्र वहां से निकालने का साहस कैसे किया तूने? वो मालकिन की वर्सी है आज। आज पहली बार ऐसा हुआ है धर्मराज कि तू सुभद्रा की वर्सी भूल गया है, पर संतू को याद थी। उसने पहले से ही पता कर लिया था सुभद्रा की वर्सी के लिए। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मालिक, जब मैं तस्वीर लेने आई तब आप सो रहे थे। मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। फिर हवन की तैयारी करनी थी, पूछा भी है। मैंने सोचा आंगन में होगा तो अच्छा होगा सबके साथ, इसलिए मैं यहाँ तस्वीर ले आई। सुभद्रा की वर्सी में भूल कैसे किया? कोई बात नहीं बेटा, तू देवता नहीं है और भूल इंसान से ही होती है। किसी को याद रहा वही बड़ी बात है। मालिक, मैंने आपके लिए पानी गर्म करके रखा है, नहा लेना, फिर सुबह की पूजा करेंगे। मालिक, आपकी घड़ी। क्यों ऐसा करती है तू? बिना कारण मुझे क्रोधित करती है। मने पछी मुझे तुझसे क्षमा मांगनी पड़ती है। सुभद्रा का चित्र लेकर जाना था तो पूछा क्यों नहीं मुझसे? मालिक, आप सो रहे थे। अरे सो रहा था तो जगाने का ना। बिना कारण क्रोध दिला दिया। आपका क्रोध ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आपकी ताकत भी। कि क्रोध निकालने के बाद आपके मन में कुछ नहीं रहता, मन का बोझ भी हल्का हो जाता है। क्रोध तो मुझे अपने आप पे आ रहा है। सुभद्रा की बरसी कैसे भूल गया मैं? क्योंकि उन्हीं की बेटी की चिंता है आपको। कादम्बरी की लगन की तैयारी सिर पर है, इसलिए दिमाग से निकल गया होगा। दर वर्षे सुभद्रा की आत्मा की शांति के लिए हम लोग हवन करते हैं, और हवन में मैं अपने संतानों के साथ बैठता हूं। तू जरा मारो एक काम कर जाए। समझ गई मालिक। हितेन भाई को मैं फोन कर दूंगी। मौलिक भाई, बिरवा बहन और सूरज भाई तो यही हैं। एक बात क्या मने, कादम्बरी तुझसे बड़ी है ना, पर तू उसे नाम से बुलाती है। फिर सूरज भाई और बिरवा बहन क्यों? वो तो दोनों तुझसे छोटे हैं ना। आदत है मालिक। आदत એટલે શું? जैसे आप मेरे पति हैं, फिर भी आपको मालिक कहने की आदत है मुझे। चल जा, वे जाके तैयारी कर। जी मालिक। सुभद्रा, तेरी बरसी भूल गया मैं, माफ कर जा मने।
अच्छा हुआ कि मूंगी माधव काका के साथ परशुराम काका के यहीं रुक गई। रात के समय माधव काका को देखने में कठिनाई होती है। मूंगी साथ होगी तो उन्हें ठीक से लेके आएगी, है ना खेमी? क्या हुआ खेमी? क्या? मैं देख रहा हूं कि जब से तुम गद्दू का दुपट्टा लौटा कर आई हो तब से तुम्हारा व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। बात क्या है? देखती क्या? चल निकल। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, कहा ना। तारुफोई ने कुछ कहा? मैं जानता था वो कुछ किए बिना नहीं मानेगी। मैं जाकर उनसे बात करूंगा। नहीं। पर खेमी, मैंने कहा ना मतलब ना। तुम्हें क्या पड़ी मेरे लिए लड़ने की? हम सबको पता है कि बेनबा का स्वभाव कैसा है, और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। तुम्हें वहां वापस लौट जाना है। हमारे कारण तुम क्यों अपना रिश्ता खराब कर रहे हो उनसे? क्या कहा? हमारे कारण? क्या तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं? मेरा मतलब माधु काका और मूंगी से, तुम सबसे। बेचारी भूरी, उसे भूख लगी होगी और भीग भी रही होगी। हम घर कैसे पहुंचेंगे? रुको, पकड़ो, चलो। खेमी, तुम ठीक तो हो ना खेमी? बहुत दर्द हो रहा है। चलो उठो। संभल के चलना। मुझसे नहीं चला जा रहा। लगता है तुम्हारे पैरों में मोच आ गई। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैरों में मोच आई है और तुम चल भी नहीं पा रही हो। पर घर बहुत दूर है। इतना भी दूर नहीं है। हितेन भाई,
जय जय कैसे हो बेटा? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत खुशी हुई जानकर कि व्यापार में आप परिवार के साथ जुड़ गए। गांव में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था तब तकलीफ जरूर हुई थी, पर आज एक बात की खुशी है कि तुम भी साड़ू भाई के कदमों पर चल रहे हो। आओ विराट, आओ सुरेखा, बैसो। ए छोकरी, मौलिक कहाँ है? जा बुला के ला उसको।